मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दापोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले में गणेश त्योहार का पुरअमन इनेकाद। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने हरी झंडी बताते हुए किया रथ यात्रा का आगाज। महकमे पुलिस के सख्त बंदोबस्त। 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का हुआ आगाज, लेकिन निसाब तैयार न होने के सबब उर्दू मीडियम तुलबा रहे महरूम। तंजीमों और सियासी कायदीन लाइल्म। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा। इंदलवाई व सिरनापल्ली नाकिस कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले कलेक्टर ने दिया ओहदेदारों को इंतबाह। इस्तीफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम करते हुए ज़ेरे तामीर टीआरएस पार्टी जिले दफ्तर का रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया दौरा। टैक्स की अदायगी के बावजूद शहर के सरहदी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम। अवाम ने रोशन टीवी के जरिए मसाइल के हल के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीब मरीजों के लिए माली राहत। टीआरएस पार्टी जिले दफ्तर का अनकरीब चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रियासत के गरीब अवाम के लिए बहुत बड़ी माली राहत साबित हो रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए दाखिल करदा दरख्वास्तों की मंजूरी अमल में लाते हुए खाली अरसे में चेक से जारी किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों का असली दवाखाने में इलाज हो रहा है। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने पार्टी ऑफिस पर आज 33 दरख्वास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा कि 33 मुस्तहिक अफराद में 11,23,500 रुपये पर मुश्तमिल चेक से तकसीम किए गए हैं। मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए ही एमआरएफ रिलीफ फंड के अलावा दूसरी कई स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है, जिससे अवाम इस्तेफादा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात मुल्क भर में मिसाली मानी जा रही है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,01,16 रुपये इमदाद दी जा रहे हैं, जो मुल्क भर में मुनफरिद है। एलामाकोटे में टीआरएस पार्टी जिले ऑफिस का मुआयना किया। टीआरएस पार्टी जिले ऑफिस के तमाम तामीरी काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि जिले पार्टी ऑफिस टीआरएस रियासती दफ्तर की तरह तमाम असरी सहूलतों से आरास्ता तामीर किया जा रहा है, जहां पर टीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा अवाम रुजू होते हुए अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अनकरीब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से वक्त हासिल करते हुए जिले दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अवाम की तमाम शिकायतों की समाअत की जाएगी। इसके अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनान रोजाना जिले दफ्तर पर रुजू होते हुए अपने मसाइल और मुतालबात को पेश कर सकते हैं। एलामाकोटा चौराहे अखब प्रेस क्लब निजामाबाद पर टीआरएस पार्टी जिले दफ्तर के तामीरी काम गुज़िश्ता 2 साल से अंजाम देते हुए तकमील को पहुँच चुके हैं। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हमरा टीआरएस पार्टी कायदीन मौजूद थे। హైదరాబాద్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆఫీస్ ఉందో మరి అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా సొంత కార్యాలయాలు ఉండాలని చెప్పేసి మరి వారు ఆదేశించి మరి కార్యకర్తలకు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నా ఇప్పటి వరకు కిరాయి బిల్డింగ్లలో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు సొంత భవనాలు ఉండాలని చెప్తే మరి వారి ఆదేశాల మేరకు వారి కోరిక మేరకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ భవనం నిజామాబాద్ జిల్లా కార్యాలయం మరి కట్టడం జరిగింది. మొత్తం ఇప్పటికీ సిద్ధమైంది. కేవలం కార్యాలయమే కాకుండా ఒక చిన్న ఫంక్షన్ హాల్ కూడా, అంటే పేద కార్యకర్తలు ఉంటే పెళ్లి చేసుకునే విధంగా కూడా దీన్ని రూపుదిద్దడం జరిగింది.
वजीफे पर सुबुकदोश होने वाले सब इंस्पेक्टर विट्ठल को कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर के हाथों तहनीत। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर विट्ठल वजीफा पर सुबुकदोश होने पर इनकी जबरदस्त तहनीत पेश की। इन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर विट्ठल गुज़िश्ता 36 साल से महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे थे और गुज़िश्ता कई दिनों से कलेक्ट्रेट के इलाके में अमन व जब्त की बरकरारी के लिए काबिल सताइश इक़दाम किए। इन्होंने अपनी खिदमत के दौरान कई मेडल्स भी हासिल किया। इनकी बेहतरीन खिदमत पर इन्हें आज तहनीत पेश करते हुए मोमेंटो हवाले किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत को टैक्स पे करने के बावजूद कायदीन की गफलत के सबब बुनियादी सहूलियात से महरूम। अवाम ने रोशन टीवी के जरिए आला ओहदेदारों व कायदीन से किया तवज्जो व मसाइल की हल की अपील। निजामाबाद के अगबी इलाके जो अपने क़याम के बाद से ही बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए जुस्तजू करते हुए आए हैं और हर बार इंतखाबात के वक्त इस उम्मीद के साथ वोट डालते हैं कि अब की बार इस इलाके में तरक्की आएगी, कम अज कम यहाँ पर अच्छी सड़क और नालियों का निज़ाम तो बेहतर होगा। लेकिन हर बार इंतखाबात के बाद अवामी नुमाइंदे अपनी कमाई में मसरूफ हो जाते हैं और इनके मसाइल जो के तो रह जाते हैं। निजामाबाद का बल्दिया डिवीजन नंबर 12 ड्राइवर्स कॉलोनी, रमजानी बाबा का चिल्ला व दीगर अगबी इलाके जहां पर सड़क के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे तैयार हो चुके हैं और रात के औकात स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी के सबब इन गड्ढों में गिरकर काफी अवाम हादसों का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह है कि इस डिवीजन में हुकूमत की जानिब से एक अर्बन पार्क का क़याम अमल में लाया गया है और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत भी ज़ेरे तामीर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ की अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके चलते मुकामी अवाम ने रोशन टीवी के जरिए अपने मसाइल को आला ओहदेदारान व कायदीन की नजर में लाते हुए इसे जल्द अज जल्द हल करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। ड्राइवर कॉलोनी को आने जाने के वास्ते रास्ते के वास्ते परेशानी चल रही। हर काउंसलर साहब को बोल रहे, डिप्टी मेयर साहब को बोल रहे और इदरीस साहब को बोल रहे, एमएलए साहब को भी बोल रहे। रास्ता बिल्कुल बंद है, हमारे को रोड के वास्ते टाइट चल रहा और बिल्कुल बच्चे बच्चों की परेशानी चल रही। बारिश होने की वजह से ब्लेड ला के थोड़ा फिरा के मोरम बिरम डालो बोल के बोल रहे। मोरियों को भी परेशानी चल रही, हर चीज़ का मोरिया वो बिल्कुल ये टाइट हिसाब में है। बोल बोल के थक जा रहे। अभी तक एमएलए साहब को बोले और मदार साहब को बोले, फिर हमारे गुजर गए सो काउंसलर साहब को बोले, अब है सो काउंसलर साहब को बोल रहे तो आने का नाम नहीं, कोई चीज़ अमल में नहीं आ रहा बोल के, इसलिए हम सब मिल के इतला दे रहे हैं। इधर के रोड़ा का इतना बदतर हाल है कि कोरोना जो चल रहा वो हैबत में लोग परेशान होके बुखारा निकाल रहे, गाड़ियाँ पे लेके जाने, गड्ढों में गिर के हौर मारने लगे रहे। ये क्या है, डबल डबल परेशानी। कोई काउंसलर बन गया, जिम्मेदारी लिया, आया करा, कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। आ रहे जा रहे, देख रहे, भाग रहे। ये कौन करना है जिम्मेदार? क्या है, तुम्हारे टैक्सा विक्सा सब चालू कर देते, आओ काम चालू करो, और इससे ज़्यादा क्या है। खुदा हाफिज़। गुजारिश ये है ड्राइवर कॉलोनी के जो एसोसिएशन मेंबर्स है और जो बड़े दिगर आज पहुंची हुई हस्तियां हैं, उन लोगों से बहुत गुजारिश है कि आके एक बार मुलाहिजा करके जायज़ा लें कि यहाँ की बस्ती के रहने वाले क्या हाल है, ये लोग किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। आ रहे आप इलेक्शन में बोल दे रहे, वादे कर ले रहे, वोटा ले रहे, चले जा रहे, घरों में बैठ जा रहे, फिर बाकी इन लोगों का क्या होना, ये किस तरह से रहेंगे, ये किस तरह से चलेंगे। चलने के लिए मेन एक रोड है 60 फीट रोड, 60 फीट रोड पे आदमी नहीं चल सकता तो गाड़ियाँ कहाँ से चलाएंगे। जिसकी वजह से परसों एक पेशेंट को ले जा रहे थे, वो गिर के और डबल बीमार बेकार हो गया, पैर टूट गया उसका, वो उठने के काबिल भी नहीं रहा, सिर्फ बुखार की वजह से गया था, पैर तोड़ लेके आया वो। बालकोंडा मंडल में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर 42 कोरोना मुतासरीन को मुफ्त जरूरी अशिया की गई फ्राहमी। टीआरएस पार्टी बालकोंडा मंडल के सदर प्रवीण रेड्डी की क़यादत में रियासती वजीर आला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर हल्के में मौजूद 42 कोरोना मुतासरीन के घर पर जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना वबा से हिम्मत के साथ सेहतयाब हो सकते हैं। इस तकरीब में मंडल जनरल सेक्रेटरी विद्या सागर, डिप्टी सरपंच शेख वाहब, कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज व दीगर कायदीन मौजूद थे। गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम, महदूद अंदाज में गणेश रथ और मूर्तियों का जुलूस। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया की रास्ते निगरानी में सख्त गिर इंतजामात।
निजामाबाद शहर में हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन व पुरसुकून इख्तिताम अमल में आया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए आगाज किया। कोरोना वायरस फूट पड़ने के बायस कोविड कवायद के तहत गणेश मंडपों को महदूद अंदाज में इनेकाद की इजाजत दी गई थी और रथ यात्रा भी दिन के वक्त ही मुकम्मल कर ली गई। हर साल गणेश विसर्जन के मौके पर दुब्बे से रथ यात्रा का आगाज होता था। ये रथ दुब्बा, गंज, गांधी चौक, कच्चियान मस्जिद सड़क, नेहरू पार्क, आजम रोड, मुल्ला अशरफ मस्जिद सड़क, बोधन रोड, खिला रोड, बरकतपुरा, गाजुलपेट, जामा मस्जिद सड़क, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, हुलांग, मदीना मस्जिद सड़क से गुजरकर विनायक नगर पर इख्तिताम पजीर होती थी, जिसके बायस इन तमाम रास्तों पर बरखे का इंतजाम करने के अलावा सीसी कैमरे नस्ब किए जाते थे। रथ यात्रा के अलावा शहर के अलग अलग इलाकों से गणेश मूर्तियां विसर्जन के लिए ले जाई जाती थी, जिसके बायस सारे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन जारी साल कोरोना वायरस फूट पड़ने की वजह से तमाम ही तबके के त्योहारों को महदूद अंदाज में एहतिमाम की इजाजत दी गई। हिंदू बिरादरान वतन ने कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए महदूद अंदाज में गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन का एहतिमाम अमल में लाया। शहर में गणेश गुजारने के तमाम रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया था। कमिश्नर ऑफ पुलिस का काफिला इन तमाम रास्तों पर निगरानी कर रहा था। निजामाबाद में गणेश विसर्जन जुलूस का हर साल की तरह इस साल भी पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। गणेश गुजारने के तमाम रास्तों पर वाक़ मसाजिद को शामियाने से ढांक दिया गया था। అందరికీ కూడా ముందుగా ఈ నిమజ్జన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గణేష్ మండలికి సంబంధించిన రథయాత్ర స్టార్ట్ అయింది. అట్టి సందర్భంగా ఇమర్షన్లో మనకి సుమారు టౌన్లో 550 వరకు పైచులకు వరకు ఉన్నాయి. అయితే అందులో 200 ఏమో బాసర్కి వెళ్తున్నాయి. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా వినాయక బాయి తర్వాత దగ్గర పట్ల ఉన్న చెరువులలో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు భక్తులందరూ కూడా. ఏవైతే మండలిని ఏర్పాటు చేసినాయో ఈ మండలిని కూడా కోవిడ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరికీ కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. కోవిడ్ రూల్స్ తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఒక్కొక్క మండలి సుమారు 3 నుంచి 4 మాత్రమే ఉండాలని చెప్పేసి సలహాలు ఇచ్చినాము. ఆ సందర్భంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకొని అదే విధంగా చేస్తాం, కోవిడ్ రూల్ పాటిస్తాము. మన నిజామాబాద్ నగరంలో కోవిడ్ని పారదోలనలో మేము కూడా ఒక పాత్ర అని చెప్పేసి అందరూ కూడా మండలి సభ్యులు తర్వాత ప్రజలు కూడా ముందుకు వచ్చినారు. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కోవిడ్ రూల్ పాటిస్తూ దూరాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మాస్కులు పెట్టుకొని అందరూ కూడా जिले में मजीद 284 अफराद कोरोना से मुतासिर। जुमला मुतासरीन की तादाद 6675। जिले निजामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। जितने मुआयने किए जा रहे हैं इसमें ज्यादातर अफराद मुतासिर पाए जा रहे हैं। कल जिले में 284 नए केसेस पाए गए। इसी तरह सारे जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 66,075 तक पहुंच चुकी है। जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र अवाम को मोहतात रहने की तरगीब दी जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस अंदाजे के मुताबिक हर दूसरे या तीसरे शख्स में पाया जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रैपिड टेस्ट करते हुए मुतासरीन को घर में रहने और बाजार या दूसरे अवामी मुकामात पर खुलेआम गश्त न करते हुए इस मर्ज को मजीद फैलने से रोकने की भी तरगीब दी जा रही है। कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। निजामाबाद जिले के आलमूर, बोधन, निजामाबाद डिवीजनों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जिले के मुख्तलिफ कोविड सेंटर्स में मरीज जेर इलाज है। आज से ऑनलाइन क्लासेस के इफ्तिताह के साथ तालीमी साल का आगाज। उर्दू मीडियम और उर्दू की क्लासेस मुकम्मल नजरअंदाज। डिजिटल शेड्यूल की इजराई में उर्दू की अदम शमूलियत। हुकूमत की जानिब से तालीमी साल के आगाज का ऐलान कर दिया गया और 1 सितंबर से डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हो रहा है। कमिश्नर स्कूल एजुकेशन की जानिब से रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स, रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रांतापुर और दीगर हक्काम को हिदायत जारी करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें उर्दू मीडियम या उर्दू क्लासेस का कहीं भी तस्करा नहीं किया गया। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल है। हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत से लागू करने के लिए अहकामात भी जारी किए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मातहत ओहदेदार हुकूमत के अहकाम पर अमलावरी नहीं चाहते और उर्दू जुबान के साथ सौतेला सलूक करना चाहते हैं।
ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस दूरदर्शन के या दीगर चैनल के अलावा टी-सैट और विद्या चैनल पर तीसरी जमात से 10वीं जमात तक असबाक को नशर करने का शेड्यूल जारी किया है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से टी-सैट विद्या चैनल पर 21 सितंबर से 14 सितंबर तक मुख्तलिफ मज़ामिन की नशरियात और इनके मुकर्ररा औकात ऐलान किया गया। रोजाना तेलुगु, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल की क्लासेस और इनके औकात का शेड्यूल जारी किया गया है। तीसरी तथा 10वीं जमात के क्लासेस का शेड्यूल जारी किया गया है। पहले दिन 21 सितंबर को 10 बजे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, जबकि रोजाना 9 बजे से क्लासेस का आगाज होगा। मंगल 21 सितंबर को शेड्यूल के मुताबिक जो क्लासेस होंगी, इसमें 10वीं के लिए सुबह 10 बजे तेलुगु और फिजिकल साइंस, 7वीं के लिए 12 बजे तेलुगु, 12:30 बजे मैथ, 6वीं के लिए 2 बजे तेलुगु और 2:30 पर मैथ, 7वीं के लिए 3 बजे तेलुगु, 3:30 पर मैथ्स, 9वीं के लिए 4 बजे तेलुगु और 4:30 पर फिजिकल साइंस का ऐलान किया गया है। इसी तरह 15 रोजा शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन इनमें कहीं भी उर्दू मीडियम या उर्दू जुबान की क्लासेस का कोई तस्करा नहीं है। उर्दू मीडियम असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों और मेहबान उर्दू की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस को अक्सर नजरअंदाज करने और शेड्यूल में उर्दू को शामिल न करने पर हैरत का इजहार किया और कहा कि इससे महकमे स्कूली तालीम के अहदेदारों का मुतअस्सिब रवैया जाहिर होता है। असातिज़ा की तंजीमों ने भी ये कहा कि हुकूमत की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए क्लासेस लेने वीडियो असबाक रिकॉर्ड करने की भी जरूरत है, ताकि इन्हें दूरदर्शन या दीगरी और टी-सैट पर नशर किया जा सके। तेलंगाना में 2 दिन में 4797 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन में कोरोना के 4797 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 30 अगस्त को जारी बुलेटिन में 2924 केसेस और 10 अमवात की तस्दीक की गई थी, जबकि आज जारी बुलेटिन में 9 अमवात के साथ 1873 नए केसेस का इंकशाफ किया गया। कोरोना टेस्टिंग की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में कमी हुई है। 30 सितंबर बुलेटिन के मुताबिक 61,148 टेस्ट किए गए थे, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 39,791 टेस्ट किए गए। टेस्टों की तादाद में तकरीबन 50% कमी के बावजूद तेलंगाना में नए केसेस 1873 दर्ज हुए। 30 अगस्त के बुलेटिन में ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 461 केसेस का इंकशाफ किया गया था, जबकि आज सुबह बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 360 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 1,24,963 हो गई। 1,849 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए और सेहतियाब अफराद की तादाद बढ़कर 92,837 हो चुकी है। 9 अमवात के बाद महलूकीन की तादाद 827 हो गई। तेलंगाना एक्टिव केसेस 31,299 है, जिनमें 24,216 होम आइसोलेशन में है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 37,791 टेस्ट किए गए, जिनमें 800 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद के अलावा तमाम 33 अजला कोरोना की जद में है। केसेस के एतबार से ग्रेटर हैदराबाद 360 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि अजला में कुत्तागोड़म 51, जगतियाल 77, जनगांव 34, करीमनगर 180, खम्मम 103, महबूब नगर 40, महबूबाबाद 54, मंचिरियाल 48, मलकाजगिरी 41, नागर कर्नूल 36, नलगोंडा 79, निजामाबाद 94, रंगारेड्डी 129, सिद्दीपेट 85, सूर्यापेट 65, वनपर्ती 32 और वरंगल अर्बन में 94 केसेस दर्ज किए गए। असम्बली हल्कों से मुतालिक तरक्याती फंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की नाकामी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1900 करोड़ रुपये जारी किए, जिसमें से सिर्फ 1228.93 करोड़ रुपये खर्च हुए। असम्बली हल्कों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले फंड्स को मुंतखब अवामी नुमाइंदे, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल खर्च करने में पूरी तरह नाकाम हो रहे। हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1,900 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें सिर्फ 1,22,893 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हुकूमत की जानिब से हर साल एक रुकन असम्बली और एक MLC को अपने अपने हल्कों में तरक्याती कामों के अंजाम दही के लिए फीकस 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं। फंड्स का खर्च करना मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इख्तियार होता है, मगर आदाद-ओ-शुमार को देखकर अंदाजा होता है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने में नाकाम हो रहे। हुकूमत ACDP के तहत अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से 2014 था 15 से 2018 था 19 के तहत
5 साल के दौरान अरकान असम्बली अरकान कानून साज काउंसिल के लिए 1900 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें इन अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने सिर्फ 1,22,893 करोड़ रुपए खर्च किए। मुख्तस करदा रकम और खर्च करदा रकम के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने सिर्फ 64.66% रकम खर्च की है। माबाकी रकम सरकारी खजाने में महफूज है। खर्च न होने वाली रकम को कैरी फॉर्वर्ड दोबारा खर्च करने की सहूलियात होने के बावजूद अवामी मुंतखब नुमाइंदे इस सहूलियात से तौक़े के मुताबिक इस्तेफादा नहीं कर रहे। ACDB के तहत जारी करदा रकम के खर्च करने के मामले में अरकान असम्बली MLC से थोड़ा आगे है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान MLA कोटे के तहत हुकूमत ने 1440 करोड़ रुपए जारी किए और अरकान असम्बली ने जारी करदा रकम में 974.85 करोड़ रुपए यानी 66.69% खर्च करे, जबकि MLC कोटे के तहत 4,605 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसमें ताहाल 460.5 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसमें ताहाल 254.08 करोड़ रुपए यानी 55.17% खर्च हुए। अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से फंड्स मुकम्मल न करने की वजह से असम्बली हलकों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे और न ही अवाम को बुनियादी सहूलतें दस्तयाब हो रही हैं। मैशियत पहले सामाही में 23.9% की कमी। हिंदुस्तानी मैशियत अप्रैल था जून के सामाही मुद्दत में रिकॉर्ड गिरावट से दो-चार हुई, जबकि मजमूई देसी पैदावार GDP में 23.9% की कमी आ गई है। इस तशवीशनाक तब्दीली की मुख्तलिफ वजूहात है, जैसे कि कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन और सरमायाकारी में कमी वगैरह। इस मुद्दत में सारिफ की तलब में भी नुमाया कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, तिजारत, होटल, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्हितात नोट किया गया। मुसारिफ के मामले में हुकूमत कम तर सरमायाकारी और वसूलियात में कमी के सबब महदूद अखराजात पर मजबूर हो गई, जिसकी वजह से तमाम मुतालिका सरगर्मियों पर असर पड़ा। रोजगार भी मुतासिर हुआ है। अप्रैल तक जून की मुद्दत में नेशनल लॉकडाउन का ज्यादातर हिस्सा गुजरा और ये माशी इन्हितात का बड़ा सबब साबित हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी में 30 सितंबर तक तौसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है। डायरेक्टर जनरल ने आज एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें 31 अगस्त से 30 सितंबर तक ये सिलसिले में जारी ऑर्डर की मुद्दत में तौसी की गई है। इसने वाज़ेह किया है कि इस हुक्म का इत्तलाक कार्गो तैयारों और खुसूसी इजाजत याफ्ता परवाजों पर नहीं होगा। नेज़ मुंतखब रूटों पर बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाजों की इजाजत दी जा सकती है। 22 मार्च से मुल्क में बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद है। गणेश त्यौहार के मद्देनजर आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हमरा गोंडला तालाब का किया दौरा। आरमूर में फेस्टिवल विनायक चौथी के पेश नजर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने म्यूनिसिपल अहदेदारों के अलावा गोंडला तालाब का दौरा किया और यहां पर गणेश चौथी के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि यहां गणेशों को पानी में बहाने के लिए क्रेन और तमाम सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। इन्होंने सर्व समाज और दीगर हिंदू तंजीमों के जिम्मेदारों और नौजवानों से अपील की है कि वो मुकर्ररा वक्त में तकरीब पूरी कर ले और छोटे बच्चों को तालाब के करीब हरगिज न लाए, ताकि कोई हादसा पेश न आए। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने मजीद बताते हुए कहा कि रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी के ताउन से आरमूर म्यूनिसिपल के अहाते में बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और इस तालाब को तरक्की देते हुए टूरिज्म बनाया जाएगा। तमाम से विनायक चौथी सादगी से मनाने की तलकीन की। BA उर्दू मीडियम गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिलों का आगाज, तलबा से इस्तीफादे की अपील। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहब प्रिंसिपल व डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद रफीक साहब वाइस प्रिंसिपल गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद के इत्तला के बमौजिब BA उर्दू मीडियम गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में तालीमी साल 2020-21 में दाखिलों के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स के इदखाल का एलामिया जारी कर दिया गया है। किसी भी ग्रुप से इंटरमीडिएट कामयाब तलबा व तालिबात BA उर्दू मीडियम के लिए अहल होंगे। इसके लिए तलबा व तालिबात किसी भी करीबी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले मरहले की आखिरी तारीख 7 सितंबर रखी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तलबा व तालिबात को वेब ऑप्शन में BA उर्दू मीडियम गिरिराज कॉलेज का इंतखाब करना है। ऐसे तलबा जिनके वालिद या सरपरस्त की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए या उससे कम हो, इनकम सर्टिफिकेट पेश करने पर हुकूमत की जानिब से इन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। याद रहे गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज जिले निजामाबाद का खदीम तरीन खुद मुख्तार सरकारी गवर्नमेंट इदारा है, जहाँ पर पुरसुकून माहौल में काबिल असातिज़ा की निगरानी में तालीम दी जाती है।
थे। इस कॉलेज में तालीम के साथ साथ तलबा व तालिबात के अखलाक व किरदार साजी पर भी जोर दिया जाता है। मस्जिद, एनसीसी और एनएसएस की सहूलतें भी यहाँ दस्तयाब है। मस्जिद मालूमात के लिए मोहम्मद मुबीनुद्दीन लेक्चरर तारिक, सेल नंबर 9949451927 से रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबीनुद्दीन, हिस्ट्री लेक्चरर, गिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आप तमाम औलिया तलबा और तमाम तलबा व तालिबात को बहुत ही खुशी के साथ ये इत्तला देता हूँ कि उर्दू मीडियम गिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए बीए उर्दू मीडियम के लिए एडमिशन का एलामिया जारी हो चुका है। आप बीए उर्दू मीडियम गिराज कॉलेज के लिए किसी भी अपने करीबी ऑनलाइन सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेब ऑप्शन के लिए आप उर्दू मीडियम बीए गिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का इंतखाब आपको करना है। याद रहे, हमारा जो कॉलेज है गिराज कॉलेज निज़ामाबाद ज़िला का क़दीम तरीन ख़ुद मुख्तार हुकूमत का यानी गवर्नमेंट का इदारा है, जहाँ पर पुरसुकून माहौल में काबिल असातिज़ा की निगरानी में तालीम दी जाती है। ना सिर्फ हम तालीम पर बल्कि जहन साजी और अखलाक साजी पर भी हम ज़ोर देते हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपके वालिदैन या सरपरस्त की आमदनी 2 लाख या उससे कम हो तो आपके लिए यहाँ पर मुफ्त तालीम का भी नज़म रहेगा। इसके अलावा 3 साल डिग्री कोर्स में आपको हर साल हुकूमत की जानिब से इंशाअल्लाह स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो आप उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप अपने ख़ास तौर पे मैं औलिया तलबा से पुरज़ोर अपील करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने लड़के और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर गिराज कॉलेज उर्दू मीडियम बीए का इंतखाब कीजिए ताकि उर्दू की बक़ा हो सके। पहले मरहले की रजिस्ट्रेशन करवाने की जो डेट है वो 7 सितंबर है। तो पहले मरहले का 7 सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर सेकंड मरहला और थर्ड मरहला भी या फेज़ शुरू होगा। लेकिन बेहतर ये है क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड यानी सीट 60 सीट हैं, तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल जल्दी करें। आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। 7 सितंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। निजामाबाद में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। निजामाबाद शहर में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने दुब्बा पर गणेश रथ को हरी झंडी दिखाते हुए आगाज अमल में लाया। दुब्बागंज, गांधी चौक, नेहरू पार्क, बोधन रोड, किला रोड, बरकतपुरा, गाजलपेट, बड़ा बाजार, गोल हनुमान फुलांग से गुजरता हुआ गणेश जुलूस विनायक नगर पर इख्तिताम पजीर हुआ। गणेश जुलूस गुजारने के रास्ते पर पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया और दीगर कई आला ओहदेदार ने गणेश जुलूस के पुरअमन इख्तिताम में नुमाया रोल अदा किया। ఇక్కడ నుంచి ఒక రథాన్ని తీసుకొని జెండా ఊపి ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభం చేస్తాం। మరి దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసి మరి భగవంతుని ప్రార్థించుకొని టెంకాయ కొట్టి జెండా ఊపి ప్రారంభం చేసినాం। మరి గణేష్ మండలి సభ్యులందరూ కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, కరోనా ఉధృతంగా ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీరు ఎక్కువ హంగామా చేయకుండా చేయాలని చెప్పేసి మేము ఇది చేసినాం। మరి వారు కూడా తప్పకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేస్తామని చెప్పారు। వచ్చే సంవత్సరం వినాయక చవితి లోపల అన్ని విఘ్నాలు తొలగిపోయి ఈ కరోనా అనేది ప్రపంచం నుంచి తొలగిపోవాలని చెప్పేసి మేము వినాయకుడికి ఏకైక కోరిక కోరినాం। మా వినాయకుడు కూడా మా కోరికలు మన్నించి ఈ కరోనాని ప్రపంచం నుంచి తీసేస్తారని చెప్పేసి మేము గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాం। మరి అందరికీ మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ। ప్రతి సంవత్సరం ఏ విధంగా అయితే వినాయక్ నగర్లో గణపతుల బాగుందో అక్కడికి భక్తులందరూ విచ్చేసి మరి నిమజ్జనం చేస్తూ ఉంటారు। మరి ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం లాగే మరి మున్సిపల్ అధికారులు అక్కడ నీళ్లు పోసి బావిలో మరి ఏర్పాట్లు చేశారు। కొంతమంది రఘునాథ్ ట్యాంక్ పోతూ ఉన్నారు, కొంతమంది బాసర కూడా పోతూ ఉన్నారు। కానీ ప్రభుత్వం తరఫున చేయాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఈసారి మరి అధికారికంగా మరి ఏర్పాటు చేశారు। అక్కడ అధికారులు ఉన్నారు, పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది, మున్సిపల్ అధికారులు ఉన్నారు। ఎలాంటి ఇబ్బంది భక్తులకు లేకుండా మరి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు। మరి వినాయక నిమజ్జనం యొక్క రూట్ కూడా మేము అధికారులతో కలిసి మేము పర్యవేక్షించినాం। మరి అంతా బాగానే ఉంది, ఎక్కడ ఇబ్బంది అంటే ఈసారి వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా కొంతమంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏర్పాటు చేశారు, కొంతమంది భక్తులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు। ప్రసాదం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు, లేకపోతే లేదు। ఎందుకంటే బయట తినడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి అది ఎక్కువ మందికి ప్రిఫర్ చేయలేదు। కానీ అక్కడక్కడ మాత్రం ఎవరైతే ఈ రథయాత్రలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఏర్పాట్లు మాత్రం చేయడం జరిగింది।
टीआरएस हुकूमत की स्कीमात की पूरे मुल्क में नजीर नहीं। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजू रेड्डी गोवर्धन इन्होंने इस्तीफादा कुनिदगान में रायतु बीमा व टीआरएस बीमा के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। आज निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन ने अकुला कुंडूर गांव का दौरा करते हुए टीआरएस पार्टी कारकुन शोभा जो काफी वक्त से पार्टी में अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी और इनका चंद दिन कबल इंतकाल होने पर टीआरएस पार्टी की जानिब से किए गए इंश्योरेंस के चेक को इनके फर्जिन निकिल के हवाले। इसी तरह इस गाँव के एक किसान जिनका इंतकाल हो गया है, इनके विरसे को रायतु बीमा के तहत 5 लाख का चेक हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से अवाम को फराहम की जाने वाली स्कीमात की मिसाल पूरे मुल्क में नहीं और पार्टी के लिए जो कायदीन काम करते हैं उनकी हिफाजत के लिए बीमा की रकम फराहम करना एक अजीम कारनामा है, जिसके सबब कई खानदानों में आज रोशनी है। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी सरपंच व टीआरएस कायदीन मौजूद थे। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का इंदलवई व सिरनापल्ली का दौरा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इंदलवई मंडल सिरनापल्ली गांव का दौरा करते हुए ग्राम पंचायत ऑफिस के पास शजरकारी की और हर घर में पौधे लगाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी तरह गांव में कचरे की सफाई के लिए डंपिंग यार्ड कायम करते हुए तमाम कचरे को डंपिंग यार्ड में मुंतकिल करने की भी हिदायत दी। गुज़िश्ता साल लगाए गए पौधे जो लगभग आज 14 फीट तक लंबे हो गए, जो ओहदेदारों की काविशों का नतीजा है। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो गांव में डंपिंग यार्ड के लिए अराजी की निशानदही करते हुए फौरी रिपोर्ट रवाना करे, हर घर पहुंचकर कचरे को हासिल करे और डंपिंग यार्ड मुंतकिल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में सरपंच विजय कुमार, तहसीलदार रमेश, एमपीडीओ रामलू नायक, अशोक और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। 1350 మొక్కలను పెంచడం జరిగింది। అయితే అవి ఏ విధంగా పెరిగాయి ఒకసారి చూద్దామని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రావడం జరిగింది। నిజానికి అంటే తక్కువ స్పేస్ అయినప్పటికీ కూడా ఒకటే 1 ఇయర్లోనే అంటే లాస్ట్ 2019 ఆగస్టు నెలలో పెట్టిన మొక్కలు ఇప్పుడు మనం ఈ ఆగస్టులో చూస్తుంటే చాలా మోర్ దెన్ 14 ఫీట్స్ వరకు మనకు పెరిగినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది। అయితే మనం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో కూడా మనం ఈ యాదాద్రి మోడల్ ప్లాంటేషన్ కోసం వెళ్తున్నాం। అంటే అక్కడ విలేజ్ నేచర్ పార్క్ పల్లె ప్రకృతి వనాలను తీసుకుంటున్నాం। అయితే ఆ పల్లె ప్రకృతి వనాల్లో కూడా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పల్లె ప్రకృతి వనాలలో అక్కడున్న హాఫ్ ఎకర్ కావచ్చు, లేదా 3/4 ఎకర్ కావచ్చు, లేదా 1 ఎకర్ కావచ్చు। అందులో 1 ఎకర్ ఉంటే సుమారుగా 4000 మొక్కలు పెంచాలనేది మొట్టమొదటి కాన్సెప్ట్। దాని తర్వాత దాని ఒక పార్క్ లాగా మార్చుకోవాలనేది రెండవ కాన్సెప్ట్। సో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్గా ఎక్కువ మనం ఫోకస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం। సో సిర్నపల్లిని అంటే సిర్నపల్లిలో ఉన్న ఆ 1350 మొక్కలు ఏవైతే పెంచారో వాటిని మనం ఒక మోడల్గా తీసుకొని వీటిలో కూడా అన్ని గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న ఈ పల్లె ప్రకృతి వనాల్లో డెన్స్ ప్లాంటేషన్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశం। ఇది ఇప్పటికీ ప్లాంటేషన్ నడుస్తూ ఉంది। సో ముఖ్యంగా సిర్నపల్లి వాళ్ళు ఈ 1 ఇయర్లో ఆ మొక్కలు పెంచడం అనేది చాలా इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में गणेश त्यौहार का पुरअमन इनेकाद। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने हरी झंडी बताते हुए किया रथ यात्रा का आगाज। महकमे पुलिस के सख्त बंदोबस्त। एकम सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का हुआ आगाज, लेकिन निसाब तैयार न होने के सबब उर्दू मीडियम तुलबा रहे महरूम। तंजीमों और सियासी कायदीन लाइल्म। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा इंदलवई व सिरनापल्ली। नाकिस कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिले कलेक्टर ने दिया ओहदेदारों को इंतबाह। इस्तीफादा कुनिदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम करते हुए ज़ेर तामीर टीआरएस पार्टी जिले दफ्तर का रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया दौरा। टैक्स की अदायगी के बावजूद शहर के सरहदी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम। अवाम ने रोशन टीवी के जरिए मसाइल के हल के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।